शांति। आज 4 दिसंबर 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 4 December 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए है। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली के कीवर्ड्स हैं वशीकरण मंत्र, भोला ग्राहक, कमल पुष्प और आत्मा स्टार, दवा और दुआ और विस्तार से सार, अकर्म। ये आज की मुरली के कीवर्ड्स हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा गीत से, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भक्ति मार्ग में लोग भगवान अर्थ दान पुण्य करते हैं। अभी देखा गया है कि लोग देते तो है भगवान को, लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं और होता है। भारत में कई सारे मंदिर हैं जिनकी कमाई करोड़ों में है, जैसे कि तिरुपति बालाजी है या शिरडी के साईं बाबा है। ऐसे और भी होंगे। साउथ के मंदिर है कई सारे। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर है गणेश का। तो अभी आजकल लोग ये कहने लगे कि आप देते भगवान को हो, लेकिन इसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर वॉच रखना चालू किया, ट्रस्टी बिठाए। अभी ट्रस्टी का काम है ट्रस्टी बनकर संभालना लेकिन वो धन का इस्तेमाल कैसे होता है वो तो भगवान ही जाने है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना पैसा अगर है, अगर ये पैसा गवर्नमेंट को मिले तो कई सालों तक भारत के लोगों को टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। इतना धन देखो कलयुग के अंत में भारत के मंदिरों में है, तो आप सोचो पहला जन्म कैसे होगा इन देवताओं का। तो भगवान को भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भक्ति मार्ग का गीत है और शिव को भोलेनाथ कहा गया है। भोला माना जल्दी प्रसन्न हो जाता है। शास्त्रों में कहानियां है कि आप थोड़ी साधना करो और ये भोलानाथ जल्दी प्रसन्न हो जाता है और आपको वरदान देता है, और वो वरदान फिर पूरा आयुष्य भर, जिंदगी भर आपके काम आता है। हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने भी ये अनुभव सुनाया था कि जब बाबा ने निबंध लिखने को दिया था, तो ये इन्होंने बहुत सिंसियरली, जबकि लाइट गई हुई थी, तो बाकी के सभी बच्चे सो गए, बाबा को बोलेंगे कि लाइट नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा। लेकिन जगदीश भाई वो लाइट के खंबे के नीचे रास्ते पे जाके बैठ के बाबा ने दी हुई बात लिखी। तो इसको कहते हैं आज्ञाकारी। तो उन्होंने सुना है अपने क्लास में कि मैंने तो केवल
ये सोचा कि भगवान की आज्ञा है, पहली आज्ञा मिली है और मुझे करना है। तो मैंने थोड़ा मेहनत लिया, तो भगवान ने मुझे पूरा यज्ञ का लिटरेचर लिखने का वरदान दे दिया। तो ये भोलेनाथ है। ऐसे बाबा ने कई बच्चों को वरदान दिया हुआ है। मैं अपने जीवन को भी साक्षी होके देखता हूँ कि बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था, डर लगता था बोलने का, लोगों से बातें करने का। लेकिन मुझे आज भी याद है कि गार्डन में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर छतरी बन रही थी, छतरी बनी भी नहीं थी, थोड़े ही बच्चे थे। तो यहाँ की निमित्त आत्मा ने देखा कि ये रोज एक किताब लेके जाता है यज्ञ की और पढ़ते रहता है, तो ये बहुत पढ़ा लिखा है, अनुभवी है। तो मुझे बोला एक दिन आप क्लास करो। अभी मुझे 3 ही मास हुए थे। अब मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता है। मैं उस समय डर गया था। लेकिन मैंने बहुत होशियार होती है। उन्होंने कहा हाँ जी माना आस्तिक और ना जी माना नास्तिक। तो आप आस्तिक हो या नास्तिक हो? अभी मुझे समझ में नहीं आया, हम बिल्कुल नए थे। फिर हमने हिम्मत करके स्टेज पर बैठे। मुझे आज भी याद है, बहुत धड़-धड़ हो रहा था छाती में क्योंकि डरे हुए थे कि भाई-बहनों को क्या सुनाएँ। लेकिन बाबा को याद करके सुनाया, हिम्मत रखा। तो मुझे याद है भाई-बहनों ने कहा कि हम तो जैसे हिप्नोटाइज़ हो गए थे, हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या सुनाया, क्योंकि मैंने डर के मारे सुनाया था। और आदरणीय जगदीश भाई की जो किताब थी, योग की विधि और सिद्धि, उसमें से जो बातें पढ़ी थी वही सुना दिया था मैंने। कोई नई बात तो सुनाई नहीं थी, क्योंकि अनुभव नहीं था। जो पढ़ा हुआ था वही सुना दिया था और लास्ट में थोड़ा कमेंट्री कराया था। तो मैंने देखा कि जैसे ये फीडबैक मिला, अब ये एप्रिसिएशन कितना काम करता है देखो। 2-3 भाई-बहनों ने अच्छा कहा तो मेरा उमंग उत्साह बढ़ गया कि अच्छा मैं ये भी काम कर सकता हूँ। तो फिर मेहनत किया, नोट्स बनाने लगा मुरलियों के, किताबों के। और सोचने लगा कि अगर भाषण करना है तो कैसे भाषण करना चाहिए, क्योंकि उस समय मैं देखता था कि हमारे वरिष्ठ भाई बहुत अच्छा, मैं ना सेंटर पर आने वाली बहनें इतनी अच्छी बोलती थी, तो मैं सोचता था कि इनको कैसे ये जमता है, ये कैसे बोल पाते हैं। आज इसका रहस्य समझ में आया कि भोलानाथ शिव बाबा बच्चों को वरदान देता है, और कई जगह पर जब बच्चों में योग्यता नहीं होती है तो बाबा स्वयं आकर सेवा करके जाता है। जब सामने कोई वीआईपी सोल है जिसका कल्याण होने वाला है और बाबा देखता है कि ये बच्चे में या बच्ची में निमित्त जो भी है उसके अंदर विशेषता नहीं है, तो बाबा आके अपना काम करके जाता है, क्योंकि बाबा को पता है कि ये आत्मा बहुत वैल्यूएबल है। तो ये बात जैसे आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि करण करावनहार बाप दादा है। ये जो भक्ति मार्ग में मान्यता आई है कि भगवान ही सब कुछ करता है, ये कहाँ से आई है? ये जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि भगवान सुख देता है, दुख देता है, ये आई कहाँ से? तो हम जानते हैं कि सब चीजों की शुरुआत संगम युग पर ही होती है। तो यहाँ पर संगम युग पर बाबा के बच्चों ने यह अनुभव किया है कि सब कुछ कराने वाला बाबा है। अभी भाव कितना सुंदर है, सब कुछ कराने वाला माना हमको चलाने वाला बाबा है। दादी जानकी बाबा से मिल रही थी, तो शरीर में बहुत तकलीफ थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके सेवा करती है। तो बाबा ने कहा तुम बच्ची, तुम उठती हो, हिम्मत रखती हो, इसलिए बाबा मदद करता है। अगर तुम सोई रहती तो बाबा कुछ नहीं करता। तो ये सभी का अनुभव है बाबा के बच्चों का कि जो बाबा के बच्चे हिम्मत रखते हैं
तो भोलानाथ जल्दी राजी हो जाता है। रिलेशनशिप्स में हमने देखा है, डिपेंडेंसी होती है। अभी पति पत्नी है या और भी जो रिलेशनशिप है, कोई व्यक्ति अगर किसी भी कारणवश नाराज हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उनको मनाए नहीं तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। उनको मनाना पड़ता है। अभी मनाने के लिए कितनी कश्मकश होती है, और जब उनको बहुत बहुत लंबे समय तक मनाते हैं तब वो राजी हो जाते हैं, तब तक वो राजी नहीं होते हैं। तो कुछ लोगों को राजी करने में बहुत मेहनत है, लेकिन ये शिव बाबा देखो जल्दी राजी हो जाता है। तो ऐसे भोलानाथ शिव बाबा, हम करते कितना थोड़ा सा पुरुषार्थ है लेकिन देता कितना है। इसलिए दूसरी मान्यता जो भक्ति मार्ग में आई है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये भी इस वक्त के बाबा के बच्चों का अनुभव है कि भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है, माना इतना दे रहा है कि आप संभाल नहीं पाओगे। और देता क्या है और लेता क्या है, आप सोचो। देता क्या है और लेता क्या है। कई बाबा के बच्चों में अहंकार भी आ जाता है। भक्ति मार्ग में भी है ये। बहुत विडंबना है, ये विचित्र बात है कि लोग भगवान के आगे हाथ जोड़कर या झोली फैलाकर मांगते रहते हैं कि हे भगवान, जैसे आज बिजनेसमैन को याद किया है। तो व्यापारी लोग तो बहुत चालाक होते हैं, बिजनेस करना है तो भारत में ये प्रथा है कि मान्यता है कि मन्नत मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, कई जगह पे चढ़ावा चढ़ाते हैं और कहते हैं हमारा ये बिजनेस हो जाए या हमारा ये टेंडर निकल जाए करोड़ों का, तो आपको भगवान आपके लिए मैं इतना इतना दूंगा, सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा और पता नहीं क्या क्या। भक्ति मार्ग में ये सब होता है। और अगर उनका काम हो गया तो उनका ये बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है कि भगवान ने मेरा काम किया, जिसको भी वो मानते हैं। तो क्या ये बात सच है? क्या भगवान ऐसे चीजें लेकर काम करता है? इसके ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है। माना टीका होती है कि भगवान भी इंसानों की तरह है क्या, कुछ लेता है और फिर काम करता है? क्योंकि इस समय इंसान जो है वो पैसे लेकर काम करते हैं, कई तो पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करते हैं। तो भगवान भी ऐसा है क्या? तो भगवान ये सब नहीं लेता है। भगवान पतित पावन है वो। तो बाबा ने आज कहा हुआ है कि मैं तुम्हारे पास जो भी देह सहित पुराना कचरा है वो मैं लेता हूँ। देखो शास्त्रों में गायन है, शिव को नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठक क्यों कहा, तो शास्त्रों की ये कहानी बाबा के बच्चे जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल नामक जहर निकला। अभी वो जहर लेगा कौन? तो शिव सामने आए और उन्होंने वो जहर प्राशन किया, स्वीकार किया, जिसके वजह से उनका गला है वो नीला पड़ गया, तो उसका नाम नीलकंठ हो गया। तो हलाहल प्राशन किया माना क्या, उसका भाव क्या है? तो परमात्मा ने हम बच्चों के अंदर जो हलाहल रूपी विकार है, जो जहर है, बाबा ने हमेशा काम विकार को पॉइजन कहा है, जो जड़ है। तो ये पॉइजन बाबा स्वीकार करता है। और बाबा पुराना कचरा लेकर हमको 21 जन्मों के लिए माला माल कर देता है। तो लेता क्या है और देता क्या है, इसलिए उसको भोलानाथ कहा गया है कि लेता क्या है देता क्या है। लेकिन देखो भक्ति मार्ग में भी और यहाँ पर भी कुछ बच्चों को अहंकार आता है कि हमने भगवान को दिया,
सेंटर दिया या धन दिया या गाड़ी दिया या और कुछ भी दिया, मुझे बहुत रहम आता है। ऐसे अगर कोई सोचता भी है तो समझने का अभी तक अज्ञान ही है वो आत्मा। जबकि भारत में ही मान्यता है कि गुप्त दान महापुण्य, ये भारत में मान्यता है कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपने क्या दिया। माना इसका वर्णन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है कि वर्णन किया तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, जमा नहीं होगा। और अगर कोई यज्ञ में सहयोगी बनकर उसका वर्णन करता है कि मैंने इतना दिया, तो एक तो उसको कर्मों की गति पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। दूसरा, मांगते सब भगवान से है कि भगवान गाड़ी दे दो, बच्चा दे दो, और उससे लेकर उसी को ही देते हैं। मांगा भगवान से और भगवान से लेने के बाद फिर उसको ही देते हैं। मंदिर में पंखे लगाएंगे, कुर्सियां लगाएंगे, या स्टेप्स के ऊपर भी मैंने देखा, स्टेप्स होते हैं अभी उसके ऊपर भी अपना नाम लिखते हैं, पंखे के ऊपर नाम लिखते हैं। तो उसी से ही मांगकर, उसी से ही लेकर उसी को ही देते हैं, और फिर उसके ऊपर नाम लिखते हैं कि हमने दिया करके। कितना बड़ा अज्ञान है। एक मुरली में बाबा को आखिर कहना पड़ा बच्चों का अज्ञान देखकर कि बच्चे आप देते हो या लेते हो? हम देते हैं बाबा को या बाबा से लेते हैं? ये कचरा देना है, कचरा है। बाबा ने कहा देखो, शुरुआत में सतयुग में सोने की अशर्फी आती, हीरे थे, वहां बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम, बार्टर सभी जानते हैं बाबा के बच्चे की। उस समय जैसे आज मुझे कोई चीज खरीदनी है तो पैसे देने पड़ते हैं, रुपए, जैसे भारत का करेंसी है। सतयुग में बार्टर होता है, बार्टर माना एक्सचेंज होता है। उस समय बाबा ने कहा सोना और हीरे ये तो दीवारों में लगे रहते हैं, तो उस समय फिर भी हीरे और सोने थे। उसके बाद अशरफिया नीचे आते गए, फिर सिक्के बनने लगे। और सिक्के भी किसके थे, क्योंकि सतयुग त्रेता चला गया स्वर्ग, तो सिक्के फिर तांबे पीतल के सिक्के आने लगे। उसके बाद क्या किया कि लोक संख्या बढ़ने लगी, धातु कम हो गए, तो फिर कागज के नोट आ गए। कागज के नोट अभी वो भी खत्म हो गया, कागज के नोट गए, तो अभी प्लास्टिक करेंसी कहते हैं। प्लास्टिक करेंसी माना एटीएम कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये प्लास्टिक की मनी है, प्लास्टिक मनी कहते हैं इसको। उसके बाद डिजिटल करेंसी आ गई। आप सोचो कितना डाउनफॉल है। और इसका भी अहंकार है कितने लोगों को। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम दे रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं। बहुत बहुत भाग्यवान समझना चाहिए अपने आप को, अगर हम कहीं पर भी यज्ञ के सहयोगी बनते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, बाबा अगर चाहे तो किसी के द्वारा भी ले सकता है, किसी की भी बुद्धि को टच करा सकता है, लेकिन बाबा चाहता है कि हर एक बच्चे का भाग्य बने, गरीब से गरीब। मैंने देखा है गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है, साहूकार कोई विरला होता है जिसका दिल बड़ा होता है। लौकिक के मैनेजमेंट के ट्रेनर भी कहते हैं कि भगवान को अपना पार्टनर बना लो, और जब कम पैसे हैं तो पार्टनर बना लो, क्योंकि एक बार आपके पैसे ज्यादा हो गए तो शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसका 100 रुपया है वो 5 रुपया दे सकता है, लेकिन आगे चलकर 5% देना मुश्किल हो जाएगा। बहुत विरले होते हैं जो दानी होते हैं। तो भगवान को पार्टनर बनाने की बात लौकिक में भी कहते हैं। हमारा एक बाबा का बच्चा है, मैंने उनको देखा है कई सालों से। उसका जो भी इनकम है कहता है भगवान मेरा पार्टनर है, तो हमेशा वो पार्टनर का इनकम निकाल के रखता है। ये उसकी विशेषता है इतने सालों से। और कुमार है, लौकिक परिवार को भी बोल के रखा है मेरा जो भी होगा उसमें 50% भगवान का शेयर है।
क्या क्या तपस्या होगी, और बाबा कितना ध्यान रखता होगा उस आत्मा को। ऐसे बाबा के बहुत गुप्त बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हमारा एक भाई है जिसका दुकान है। अभी उसका जो उसने डिसाइड किया है कि पहला गिराईक जो भी आएगा, वो जितना भी देगा वो पूरा यज्ञ में जाएगा। फिर वो 100 रुपये आए, 10,000 का आए, पहला गिराईक वो सब यज्ञ में जाएगा। बाबा के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे बाबा के बच्चे, हेड्स ऑफ टू देम। गरीब भी मैं देखता हूँ, माताएं, अभी माताओं को कोई जॉब नहीं है, घर पे है, लेकिन पति जो भी देता है उसमें से थोड़ा बचा बचा के एक एक रुपया बाबा के भंडारे में डालते हैं। बाबा ये सब देखता है, और हर एक का हिसाब किताब भगवान के पास एक्यूरेट है। तो बाबा हमारी भक्ति मार्ग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है। तो ये भाव नहीं रहना चाहिए कि हम दे रहे, हम दे नहीं रहे। मैं तो सोचता हूँ हम ले रहे हैं। मैं कंटिन्यूअस इसका अनुभव करता हूँ कि बाबा हमको दे रहा है, कितना दिल से धन्यवाद करो। मेरा एफर्मेशन है, बाबा आपका बहुत शुक्रिया। आप चाहते तो किसी और को यूज कर सकते थे, लेकिन आप मुझे यूज कर रहे हैं, ये मेरा अहो सौभाग्य है। बाबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ही थॉट रखता हूँ कि बाबा मुझे यूज करो, आखिरी सांस तक यूज करो। तो बाबा ऐसे बच्चों के ऊपर ऑफरिंग करता है जो ऑफर करते हैं, शरीर कैसा भी हो, कितना भी पुराना हो, बीमार हो, लेकिन जैसे आप ऑफरिंग करते हैं तो बाबा आपका ध्यान रखता है। तो ये बात हो गई भोलेनाथ भंडारी शिव बाबा की। भोला ग्राहक है, लेता क्या है और देता क्या है। दूसरा, बाबा ने वशीकरण मंत्र बताया, मन मना भव। बाबा ने कहा, लौकिक में जो कहावत है, मन जीते जगत जीत, और बाबा कहते हैं माया जीते जगत जीत। तो केवल मन को जीतना नहीं है, मन के अंदर जो माया है उसको जीतना है। इंसिडेंटली आज मम्मा ने भी यही बात कही है जो हमने भगवत गीता में देखा, कर्म अकर्म विकर्म। तो मम्मा ने कहा कर्म अकर्म बनाने की पढ़ाई केवल परमात्मा ही सिखा सकता है। अभी अकर्म शब्द मेरा बहुत फेवरेट है। ब्रह्मा कुमारी इसमें बताया जाता है कि देवताओं के कर्म अकर्म होते हैं, और लौकिक शास्त्रवादी इसको थोड़ा अलग बताते हैं। अकर्म माना, अभी अ माना नहीं, और कर्म माना कुछ नहीं करना। तो इसका भाव दो तरह से ले सकते हैं। एक, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना, और दूसरा है कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना। ये थोड़ा डीप है। आप इसकी गहराई में जाना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में चौथे अध्याय में जो भी हमने सुनाया है उसको आप सुनो। शॉर्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जब हम मन और बुद्धि को शिव बाबा को सौंप देते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ बाबा करा रहा है। नंबर वन दिस। नंबर टू, कि हम सब कुछ करते हुए भी बिल्कुल एकदम हल्के रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को निमित्त समझते हैं। तो कई लोग देखो 8-10 घंटा काम करने के बाद भी एकदम फ्रेश रहते हैं, और कई लोग 2 घंटा काम करने के बाद भी थक जाते हैं। ये फर्क क्यों है? क्योंकि मैंपन बहुत सूक्ष्म है। तो सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं करना, ये एनर्जी है। जिनके अंदर ऐसी एनर्जी रहते हैं वो अथक रहते हैं। अथक निद्रा जीत जो बाबा कहते हैं, जो मम्मा और बाबा की स्टेज थी। तो अकर्म लेवल पर लेके जाने वाला भगवान ही है। और परमात्मा कैसे लेके जाता है? कहता है कि तुम्हारा अहंकार छोड़ दो, मैंपन मेरापन छोड़ दो, तो तुम अकर्म की स्टेज पर पहुंच जाओगे। तो ये बहुत गुह्य बात है। इसका आज अभ्यास करेंगे कि मैं नहीं चल रहा हूँ, बाबा मुझे चला रहा है। करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। बाबा ने मुझे इस घर में, इस सेंटर पर, इस शहर में, इस देश में सेवा अर्थ लिखा हुआ है। जैसे कल की मुरली में था, अवतार हूँ मैं।
तो बार बार अपने को ये अभ्यास दिलाओ कि मैं अवतार हूँ, अवतार का काम है दूसरों का दुख दूर करना, अवतार का काम है संदेश देना। मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ, उस फरिश्ता आता है संदेश देता है उड़ जाता है, आता है संदेश देता है उड़ जाता है। तो अवतार माना डिटैच रहेंगे। इसी भाव से ये कमल पुष्प का बात आई है। जो बाबा के बच्चों ने श्रीमद् भगवत गीता को स्टडी किया है उनको याद है 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, 10th वर्स ऑफ 5th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, कर्म संन्यास योग। क्या है ये श्लोक? ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवाम्बसा। बहुत सुंदर है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर संगम त्यक्त्वा करोति यः, हमने ये भाव 15वें अध्याय में भी देखा है। असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा। असंग शब्द जो है माना संग माना आसक्ति, असंग माना आसक्ति का त्याग, त्यक्तवा माना त्याग करना। तो जो आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है वो पुरुष कैसे हो जाता है? लिप्यते न स पापे न, माना उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ता है। जैसे पद्म पत्र, कमल का पत्ता, इवाम्बसा, कमल का पत्ता जैसे जल से न्यारा रहता है वैसे ये आत्मा पाप से न्यारी रहती है। ये 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है। आज बाबा ने कमल के पत्ते को याद किया तो मुझे ये श्लोक याद आया। बाबा ने कई बार कहा है, हमारी बहनें 7 डेज कोर्स में ये बताती है लास्ट में कि कमल पुष्प के समान रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा कमल के पत्ते को बहुत बाल बच्चे बहुत होते हैं और बाप को भी बाल बच्चे बहुत है। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ये मिसाल बहुत अच्छा है और यही बात भगवत गीता में आई है। तो हम सबको इस संसार रूपी कीचड़ से न्यारा रहना है। देखो भक्ति मार्ग वाले भी उदाहरण देते हैं कि ये पूरी दुनिया संसार है, माना ये समुद्र की बात है और हमारी नाव है जीवन रूपी नाव। नाव कब डूबती है? नाव तभी डूबती है कि जब संसार का पानी नाव के अंदर जाता है। ये बहुत सुंदर है। ऐसे ही दुनियावी बातें हमारी मन बुद्धि के अंदर नहीं जाए, नहीं तो हम भी डूब जाएंगे। और यही कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हमको बनना है। आज बाबा ने और एक डॉक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट बात कही हुई है, मैं उसको लूँगा क्योंकि इस समय बीमारियां बढ़ते जा रही है। तन मन की बीमारी से मुक्त रहने के लिए बाबा ने कहा 2 शब्द, दुआ और दवा। मैंने देखा कई लोग दुआ करते हैं मस्जिदों में, कई जो है वो दवाई नहीं करते, वो दुआ करते हैं, प्रार्थना दुआ आप जो भी कहो। तो दुआ से बहुत कुछ होता है। डॉक्टर्स भी मैंने देखा है, कई सीरियस केस होती है तो फिर कहते हैं, ये तो बॉलीवुड ने इसको बहुत फेमस कर दिया कि देखो हमारे हाथ में जो था हमने कर दिया, अभी सब ऊपर वाले के हाथ में, वही कुछ कर सकता है। माना डॉक्टर्स ये स्वीकार करते कि हमारी लिमिटेशंस है। तो वहां पर भी जब दवाई नहीं काम करती है तो दुआ। तो बाबा ने आज दवाई कौन सी बताई है? तो दवाई है एक्सरसाइज। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी दादियों को पैदल लेके जाता था पहाड़ों के ऊपर। मैं बहनों को कह कह के थक गया कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करो। बहनें कहती है उस समय हमारा मुरली का क्लास होता है। अभी बहनों में ये समझ आई है एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे सभी इमोशंस शरीर में ट्रैप होते हैं। दिन भर में इतनी सारी बातें हमारे सामने आती है, अभी वो भावनाएं हम दबा के रखते हैं क्योंकि गुस्सा करेंगे तो चार्ट खराब हो जाएगा। तो कई सारी भावनाएं शरीर में दबी पड़ी रहती है। ये एज अ हीलर मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज ये सब आपके ब्लॉक्ड इमोशंस को रिलीज करेगा। तो एक्सरसाइज दवाई है और खुशी है दुआ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि फरिश्ता डांस करो। जब भी आपको लगे परेशान है दुखी है तो कड़ी लगाओ दरवाजे को और अंदर डांस करना चालू करो। अब ये डांस भी एक थेरेपी है, एक्सरसाइज थेरेपी है।
ये सब ब्लॉकेज को रिलीज करेगा। खुश हो जाओ। मन की खुशी से शरीर को चलाएंगे तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। तो दुआ और दवा दोनों से मन की बीमारी से मुक्त हो जाएगा। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। किसी को समझो चोट आई है और अचानक उसको पता चला उसको लॉटरी लग गई है, तो वो लॉटरी याद रहेगी और दर्द याद रहेगा। तो जब खुशी होती है तो दर्द भूल जाता है। अधिक सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। खुश रहना है कि भगवान मिला है और मैं भगवान की सेवा पर विश्व पर स्थित हूँ। विस्तार में नहीं जाना है, सार में रहना है। तो सदा एक रस रहेंगे, नारायणी नशे में रहेंगे। आज पूरे दिन भर में अपने साथ बात करनी है कि माया को वश कर सकता हूँ मन मना भव मंत्र से। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो भगवान ने मुझे सफेद ड्रेस दिया हुआ है। पुरानी दुनिया से मर चुके हैं, हमेशा दवा और दुआ से बीमारियों से मुक्त रहने वाली संतुष्ट आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।